नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर जाने वाले हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप के प्रस्तावित चीन दौरे ने वैश्विक राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। ट्रंप का चीन दौरा वैश्विक राजनीति के लिहाज से बेहद अहम है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप 13 से 15 मई के बीच चीन पहुंचेंगे, जहां उनकी मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होगी। इस दौरे की सबसे बड़ी वजह ईरान इजरायल संघर्ष और उससे पैदा हुआ वैश्विक संकट माना जा रहा है। दरअसल अमेरिका को लगता है कि ईरान पर चीन का प्रभाव सबसे ज्यादा है, क्योंकि चीन ईरानी तेल का बड़ा खरीदार है। ट्रंप चीन पर दबाव बनाना चाहते हैं कि वो ईरान को हॉर्मुज जल मध्य को लेकर नरम रुख अपनाने के लिए राजी करे। दोनों देशों के संघर्ष और संकट के दौर में अभी स्थिति पूर्ण युद्ध और कूटनीतिक गतिरोध के बीच फंसी हुई है। ऐसे में अमेरिका दबाव बनाकर ईरान को समझौते के लिए मजबूर करना चाहता है, जबकि ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। यदि तनाव और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा। कच्चे तेल की कीमतें, वैश्विक बाजार, समुद्री व्यापार और एशियाई अर्थव्यवस्थाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। भारत में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश की जनता से 24 घंटे में 2 बार की गई अपील ने भी आने वाले वक्त में किसी भी तरह की अनिश्चितता की स्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे माहौल में ट्रंप का चीन जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल यह भी है कि इस्लामाबाद की कूटनीतिक विफलता के बाद अब जंग रुकवाने में क्या चीन बनेगा नया संकट मोचक? क्या ईरान पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका अपनी रणनीति बार बार बदल रहा है? फिलहाल अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि बीजिंग में होने वाली बातचीत से क्या कोई बड़ा समाधान निकलता है, या अमेरिका ईरान के बीच गहराया तनाव युद्ध में बदलेगा। इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। न अमेरिका मानने को तैयार है और न ही ईरान झुकने को तैयार। दोनों देशों की जिद ने न सिर्फ कुछ देशों को बल्कि दुनिया को संकट में डाल रखा है। शांति वार्ता पर बात न बनने के बाद अब एक बार फिर मिडिल ईस्ट में तनाव खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। जिस तरह से हालिया घटनाक्रम सामने आए हैं, उससे संकेत यही है कि युद्ध विराम के बावजूद हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं और किसी भी समय बड़ा सैन्य टकराव फिर शुरू हो सकता है। इस तनाव के पीछे सबसे बड़ा कारण ईरान का परमाणु कार्यक्रम, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण और अमेरिका इजराइल की संयुक्त रणनीति मानी जा रही है। दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए वार्ताएं जारी हैं, लेकिन परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर गहरी असहमति बनी हुई है। अप्रैल माह में इस्लामाबाद में हुई 21 घंटे चली शांति वार्ता भी बेनतीजा रही थी, जिसके बाद की बातचीत भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। अब अमेरिका के प्रस्ताव पर ईरान के सख्त रुख ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को और आक्रामक बना दिया है। ईरान ने युद्ध विराम और परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिकी शर्तों को ठुकराते हुए अपनी 14 सूत्रीय मांगे सामने रखती हैं, जिसके बाद ट्रंप ने तेहरान के प्रस्ताव को गार्बेज और पूरी तरह अस्वीकार्य करार दिया। अब इस पूरे संकट के बीच ट्रंप की नजर चीन पर टिक गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप जल्द ही चाइना के दौरे पर जा सकते हैं, जहां उनकी मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होगी। माना जा रहा है कि ट्रंप चीन के जरिए ईरान पर दबाव बनाकर कोई बड़ा समझौता कराने की कोशिश करने वाले हैं। One of the main issues for the Trump administration when the president is visiting China is Iran conflict. There is a rumor and some reports, and 2 days ago, so there is a tit for tat between China and the United States on the issue of Iran. So this is the larger picture, immediate picture that emerges in the Trump visit. The second issue from a Chinese perspective. दरअसल अमेरिका को लगता है कि चीन अप्रत्यक्ष रूप से ईरान को आर्थिक और रणनीतिक समर्थन दे रहा है। यही वजह रही कि ट्रंप पहले ही चीन से जुड़े कई संस्थानों और तेल नेटवर्क पर प्रतिबंध लगा चुका है। चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार माना जाता है और अमेरिका का आरोप है कि बीजिंग की आर्थिक मदद से ही तेहरान पर प्रतिबंधों का असर कम हो रहा है। ऐसे में ट्रंप चीन को ये संदेश देना चाहते हैं कि यदि उसने ईरान का खुला समर्थन जारी रखा तो अमेरिका कड़ा रुख अपना सकता है। लेकिन ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच बातचीत में ईरान युद्ध और संघर्ष विराम, ताइवान मुद्दा, अमेरिका चीन ट्रेड वॉर, हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज संकट, वैश्विक व्यापार जैसे कई बड़े मुद्दे शामिल रह सकते हैं। ट्रंप अब सीधी टक्कर की जगह कूटनीतिक दबाव की रणनीति पर काम कर रहे हैं। चीन के जरिए ईरान को बातचीत की टेबल पर लाने की कोशिश इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। इधर ईरान ने साफ कर दिया है कि वो बिना अपनी शर्तें माने पीछे हटने वाला नहीं है।
तेहरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अपनी पकड़ और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर भी कड़ा संदेश दिया है। इससे वैश्विक तेल बाजार में तनाव बढ़ गया है और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। हालांकि हालात जिस तेजी से बदल रहे हैं, उससे मध्य पूर्व में तनाव कम होने की बजाय और बढ़ने की आशंका बनी हुई है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार रात को युद्ध खत्म करने के वॉशिंगटन के प्रस्तावों पर ईरान की प्रतिक्रिया की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने ईरान के जवाबी प्रस्ताव को पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया। ईरानी अधिकारियों ने भी पलटवार करते हुए कहा, ईरान अमेरिका के राष्ट्रपति को खुश करने के लिए योजनाएं नहीं बनाता। दरअसल ईरान ने अमेरिका द्वारा भेजे गए 14 सूत्रीय शांति प्रस्ताव का जवाब दिया। ईरान के जवाब में हॉर्मूज स्ट्रेट में तनाव कम करने और सुरक्षा को लेकर जिक्र किया, लेकिन ईरान के जवाब से अमेरिकी राष्ट्रपति खुश नहीं है। किन शर्तों पर फंसा है पेंच, डालते हैं एक नजर। अमेरिका चाहता है ईरान 60% शुद्धता तक संवर्धित यूरेनियम को सौंप दे, अगले 20 वर्षों तक यूरेनियम का संवर्धन न करने का वादा करे, ईरान अपनी सभी परमाणु सुविधाओं को नष्ट करे, सुनिश्चित करे कि वो कभी परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा, ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों के जखीरे में भारी कटौती करे, हमास, हिजबुल्लाह समेत क्षेत्र में सक्रिय समर्थक गुटों को समर्थन बंद करे, हॉर्मूज जल डमरू मध्य को बिना शर्त पूरी तरह खोले, ईरान की अमेरिका से मांग, नाकेबंदी को खत्म करें, तेल के निर्यात पर लगी रोक हटाएं, लेबनान में युद्ध विराम जिसे ईरान अपनी रेड लाइन मानता है, समझौते की घोषणा होते ही युद्ध को तत्काल समाप्त करना, प्रतिबंधों को हटाना, ईरान के जब्त किए गए धन को जारी करना, ईरान तेल की बिक्री से संबंधित प्रतिबंधों को हटाना, हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर ईरान का नियंत्रण रहेगा। अब भले ही अमेरिका और ईरान अपनी शर्तों पर अड़े हों, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रस्तावित दौरा सिर्फ कूटनीतिक औपचारिकता नहीं, बल्कि ग्लोबल पावर बैलेंस तय करने वाला अहम मोड़ हो सकता है। चीन लंबे समय से ईरान का करीबी साझेदार रहा है। ऐसे में ट्रंप की बीजिंग यात्रा को केवल व्यापार या कूटनीतिक तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे ईरान अमेरिका टकराव को कम करने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। एक तरफ अमेरिका ईरान पर दबाव बढ़ाना चाहता है, तो दूसरी तरफ चीन मध्य पूर्व में अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। ट्रंप का ये चीन दौरा पहले अप्रैल में प्रस्तावित था, लेकिन ईरान युद्ध के कारण इसे टाल दिया गया था। अब जब पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है, तब ये मुलाकात और भी ज्यादा अहम मानी जा रही है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।